खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट, ढेर सारी खूबी रखने वाली डॉक्टर शबाना सईद। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मगरबी बंगाल के जिला हावड़ा के शिवपुर इलाके में एक मोहल्ला है जो पीएम बस्ती के नाम से मशहूर है और 19 दिसंबर को हमारी पैदाइश हुई। आप अपनी तालीमी सफर के बारे में बताएं। क्लास 1 से 10 तक हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं डीबी कॉलेज में अपना एचएस और बीए की हूँ। बीए मुकम्मल करने के बाद मैं नर्सिंग का भी कोर्स की और काफ़ी हद तक मुझे ये करना था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था नर्सिंग का कोर्स। उसके बाद मैं फ़िलहाल अभी 3 साल हुए मैं होम्योपैथिक भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। होम्योपैथिक का मैं डिप्लोमा ली हूँ और DHMS का कोर्स भी मैं की। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहती थी? मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन क्लास 8 से ही मेरा मतलब ऐसा हुआ, खिदमत खल की तरफ हमारा ध्यान गया और सबसे बड़ी खिदमत में यही करना चाहती थी जो मरीजों की देखभाल हो। तो मैं उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा गया कि मैं नर्सिंग लाइन में चली जाऊं और मैं वहां की भी काफ़ी वक्त तक मैं नर्सिंग लाइन में थी। लेकिन अभी 3 साल से फिलहाल फिर मुझे वही आ गई मैं जो हमारा सपना था शुरू से, डॉक्टर बनना। आपको समाजी कामों का शौक कब और कैसे हुआ? मुझे समाज में काम करना शुरू से ही पसंद था। जब मैं लोगों को देखती थी रास्ते में, किसी मजबूर लोगों को देखती थी, बेसहारा लोगों को देखती थी, तो ऐसा मुझे लगता था कि भाई मैं कुछ करूं। उस वक्त मैं यही सोचती थी कि अल्लाह मुझे, मैं दुआ करती थी कि मेरे पास इतना दे कि मैं अकेले करूं, कुछ भी मैं करूं। और मैं करती थी, कुछ करती थी। वैसे ये समाजी खिदमत जो है, खिदमत खल्क जो है, ये मेरे तो खून में है। पहले मेरे पापा भी बहुत सारी लड़कियों की शादियां करा चुके हैं और दहेज वगैरह भी जिसका जो डिमांड होता था वो देते थे, करते थे। पहले उनके पास भी काफ़ी दौलत थी, वो करते थे पहले। उसके बाद मेरी अम्मी भी जो है हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल की टीचर रह चुकी हैं। वो वहाँ पे 30 साल वो पढ़ा चुकी हैं और वो भी खिदमत खल्क करती थी। और मेरा भी यही शौक था कि बस जब मजबूर को किसी को भी मैं देखती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैं उन्हें क्या कर दूं कि उनका मामला जो है वो सॉल्व हो जाए, हल हो जाए। तो बस मैं ऐसे करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं इस बैनर के तले काम करूँ, उस बैनर के तले काम करूँ। मुझे बैनर का कोई भी बैनर हो, मैं जो भी मुझे बुलाता है, जो भी मुझे अपने काम को अंजाम देने का रहता है, मैं वो करती हूँ। मैं अपने पापा को देखती हूँ। मेरे पापा का यही शौक था कि हर किसी की वो मदद किया करते थे और उन्हें बहुत दुआएं भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं थी। वो अपना सामने का खाना उठा के अगले बंदे को दिया करते थे। ये हम लोग बचपन से देखते थे और ये हमें भी है, फक्र होती थी मुझे कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि वो सोशल काम करते हैं। मेरे मामू भी एक हैं, वो भी सोशल काम करते हैं। तो इस तरह से मुझे लगा कि नहीं, ये काम बहुत ही, ये अल्लाह की राह के काम है। अल्लाह की राह में जितना भी ये सोशल काम हम कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए, अपना नाम या अपना बैनर या अपने खुशी के लिए नहीं। बस ये मुझे खुशी होती है कि मैं दूसरों के काम आऊँ। जी, मैं अपने पापा को देखते हुए कि वो समाजी खिदमत करते थे, उनको देख के मुझे ये शौक पैदा हुआ कि उनके जैसा मैं भी बनूं। आपका पसंदीदा चंद अशार? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अच्छा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आज का समाज आपकी नजर में?
देखिए, जहाँ तक समाज का सवाल है, तो समाज के मेरे नजरिए से समाज में तालीम तो पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले लड़कियों को भी पढ़ने लिखने पे पाबंदी रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल हर घर में लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, जो मुझे बहुत खुशी है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हर एक काम में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे घर है जिसमें लड़कियों को अभी भी वही पुराने ख्यालात में दबोच के रखा गया है कि नहीं, बाहर मत निकलो, या फिर अगर पढ़ लियो तो मध्यमिक करके घर पे बैठो, क्योंकि चूल्हा अड़िया ही करना है, आगे नहीं बढ़ो। बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल है। समाज बदला है जरूर, लेकिन बहुत हद तक नहीं बदला है। और हमें ये मेरा नजरिया से ये चाहिए कि भाई समाज को हर कुछ छोड़ के, वो पुराने ख्यालात छोड़ के अपनी लड़कियों को, लड़कों को मतलब बराबर की तालीम दें और उनको बराबर के हुनर सिखाएं। और अभी जो समाज में जो भी गंदगी फैली हुई है, वो उसको दूर करने की कोशिश करें। हसद, जलन अभी हम अपने आप में बढ़ चुके हैं। जो मैं यही एक मैसेज दूंगी कि अपने आप में बटे ना, बल्कि एकजुट होके रहें। क्योंकि एक कहावत मैं कहना चाहूंगी कि 10 खुदा के मानने वाले भी एक हैं और हम एक खुदा के मानने वाले भी अलग अलग हैं। तो हमें आपस में मिल के रहना चाहिए, बट के नहीं रहना चाहिए। हम आपस में मिलें, और तालीम जब तक हमारे अंदर नहीं होगी पूरी तरह से, हम इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है हमारे अंदर तालीम। तालीम अगर घर घर में पहुंच जाए तो ये समाज भी बड़ी आसानी से सुधर जाएगी और हम सब इखलाकमंद और बहुत ही तहजीब के दायरे में रहने वाले एक इंसान कहलाएंगे। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम? नई नस्ल की जो अभी बच्चियां आ रही हैं, पढ़ रही हैं, उन्हें मैं यही मैसेज दूंगी कि वो पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान लगाएं। क्योंकि अभी के बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गार्जियन जो है मोबाइल दे रखे थे पहले भी, जिसकी वजह से बच्चियां बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी, हर वक्त मोबाइल। और अभी सरकार ने जो कर दिए कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो बच्चों को ये मौका भी मिल गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो हाथ में हमारा मोबाइल हो। लेकिन बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई आप मोबाइल लें सिर्फ पढ़ाई के वक्त, लेकिन फिर मोबाइल उसको रख दें, क्योंकि मोबाइल हरगिज बच्चों के हाथ में ना दें जब तक उनकी पढ़ाई चल रही है। और बच्चों को मैं यही कहूंगी कि एक मुद्दा वो पकड़ लें। अगर उनको आईपीएस बनना है तो उसे मुट्ठी में बांध ले और वो आईपीएस की ही तैयारी करें। अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो उसे वो मुट्ठी में बांध ले और वो डॉक्टर की ही तैयारी करें। उन्हें जो करना है वो एक मुट्ठी में बांध ले और उससे वो अलग ना हो, उससे वो हटे नहीं और उसी की वो तैयारी करें। मेरा यही है बच्चों से कि भाई जो भी सीखना है, और सबसे पहले हर वो गेम सीखें। जैसे मैं कराटा भी सिखाती हूँ लड़कियों को, ओनली फॉर लड़कियां, क्योंकि अभी हमारे जो समाज में लड़कियों के साथ जो बर्ताव हो रही है, तो ये देखते हुए बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, लड़कियों के सामने दिक्कतें पेश आई हैं। ये देखते हुए मैं लड़कियों को कराटा सिखाती हूँ। और अभी मैं लड़कियों से खास कर ये कहूंगी कि आप पढ़ो भी, आगे बढ़ो, लेकिन कराटा हो, बॉक्सिंग हो, जो भी हो, आपको सेफ्टी के लिए आप वो सीखो। बोलिए। जी, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है, और मैं यही कहती हूँ उसके लिए आपको हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, हर एक वो काम करना चाहिए जिससे आप अपने आप को बचा सकें। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? जब मैं पैदा हुई तो उस वक्त मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत दौलत थे, और हम लोग एक मतलब बहुत ज्यादा पैसे थे तो रईस में ही गिनती होते थे। और मेरे पापा बिजनेसमैन थे, हमारा कारखाना था बहुत अच्छा खासा। उसके बाद जब हम बड़े हुए, कुछ दिन के बाद थोड़ा सा डल होना शुरू हो गया, तो फिर लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी गरीबी का माहौल नहीं देखी। पहले से कम है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुशहाल हैं। जी, मेरे घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। मेरे पापा भी पढ़े थे, मेरी अम्मी इंग्लिश ऑनर्स लेके एमए पास हैं, और हम लोगों के घर में तालीमी माहौल था। सभी लोग पढ़े लिखे अच्छे, ये में उर्दू में, इंग्लिश में, सभी लोग मतलब बहुत ही अच्छे तालीम हासिल किए हैं, मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग। और मैं भी अल्लाह के करम से, और उर्दू का भी मतलब जो है हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पेपर पढ़ना, या अभी के लोग जो हैं उर्दू पेपर नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे घर में खासकर उर्दू का हर एक पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है। एक बार मशरिक से लेके सारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं बंगाल में हमारे घर पे आता है वो। और हमारे घर का जो तालीमी माहौल है वो बहुत अच्छा है। आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं।
जी, मैं जब से इस काम पे उतरी हूँ, मतलब खिदमत खल्क में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इज्जत मिली और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और आपको सर्टिफिकेट्स भी मिले। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मैं हेल्थ की नेशनल प्रेसिडेंट रही। उसके बाद मैं अपना खुद का सेवाले चैरिटी मिशन भी अपना एक अदारा बनाई, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसके तहत मैं बहुत काम भी की हूँ। और एकता इंडिया में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। मैं बहुत से अदारों से मैं जुड़ी हुई हूँ और हर अदारा का मैं काम करती हूँ। लोग भी हेल्थ चेकअप भी मैं करवाती हूँ, करती भी हूँ, मतलब फ्री हेल्थ चेकअप। और रास्ते में मैं संडे को हफ्ते में एक दिन अपना पूरा ट्रीटमेंट, पूरा सामान, पूरा मेडिसिन लेके निकलती हूँ। और रोड पे जितने जो लोग होते हैं, जैसे जिन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है, कट गया है, फट गया है, सर में फट गया है और बेचारे कूड़े पे किनारे में पड़े हुए, उनका मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, उनका मैं देखती हूँ, उनका इलाज करती हूँ वहाँ पे। आपका अदारा किन किन कामों पर फोकस करती है? मेरा अदारा जो है, जैसे सेवाले चैरिटी मिशन, ये जो है एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जितने भी बच्चों के तहत काम है। और 1 से क्लास 10 तक मैं बच्चों को फ्री ट्यूशन देती हूँ, जिसमें मैं 2 टीचर भी रखी हूँ और कभी कभी मैं खुद भी बैठ जाती हूँ। तो 1 से 10 तक फ्री ट्यूशन भी देती हूँ मैं, 2 शिफ्ट में करती हूँ ये। और हेल्थ का काम आपको मैं बताई हूँ इससे पहले कि मैं रोड पे निकल के पूरे लोगों को दवा से, उसके ड्रेसिंग से मैं मदद करती हूँ उनकी। और मतलब जितने लोग जरूरतमंद है, अभी पूरे लॉकडाउन में जरूरतमंद है, उनके लिए मैं राशन तकसीम की हूँ, लेकिन कोई कूपन और ये दे के नहीं। मेरा एक ऐसा तरीका है कि मैं राशन लेती हूँ और रात को जितना मैं मतलब उनसे पूछ के पूरा उनका व्यू लेके मैं आ जाती हूँ और उनके घर घर में राशन रात के वक्त पहुँचाती हूँ। तो ये हमारा इस तरह से सोशल वर्क चलते रहता है। आज के संडे स्टार में मुहतरमा शबाना सैयद साहिबा का इस्तकबाल है। आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाहिद।